Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach. In this video, we are going to continue with spoken English course का basic level, जहाँ conversation practice में today we are going to learn something very important, which is भाई रास्ता बताना पड़ता है ना कि आप रास्ता तो कैसे बताओगे इंग्लिश में कि कोई पूछ रहा है या आपको किसी से पूछना है तो जवाब देना भी आना चाहिए और क्वेश्चन करना भी आना चाहिए। हाँ, ये आगे से थोड़ा दाएं ले लेना और फिर बाएं ले लेना और जहाँ भी पहुँचो फिर वहीं बैठ जाना, ऐसे आंसर्स हम नहीं देंगे। वी आर गोइंग टू बी सोफिस्टिकेटेड एंड वी आर गोइंग टू टॉक इन इंग्लिश। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो फर्स्ट थिंग इज प्लीज अंडरस्टैंड, आप कभी किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो ना सामने वाले को ना ऐसे क्वेश्चन मत करो जैसे कि भाई उसने कुछ गलत कर दिया जान के, या फिर हाँ सुना यहाँ का रास्ता बताना विच वे। अरे आप किसी से कुछ क्वेश्चन कर रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी पोलाइट। सो स्टार्ट विद अ पोलाइट फ्रेज, क्योंकि अगर कोई बात कर रहा है, दो लोग बात कर रहे हो और आप डायरेक्शन पूछो तो आप ऐसे नहीं करोगे जाके हाँ सुन एक बार तो यहाँ का रास्ता बताना, ऐसे नहीं बात करोगे। सबसे पहले आप क्योंकि किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, वो अपना कोई काम कर रहा हो, नहीं भी कर रहा है तो वो खुद खड़ा है, आप जा रहे हो तो उसके लिए आप या तो एक्सक्यूज़ मी बोलोगे या तो पार्डन मी बोलोगे या तो बोलोगे आई एम सॉरी बट आई हैव अ क्वेश्चन। इस तरीके से यू विल स्टार्ट। सो ऑलवेज स्टार्ट विथ पोलाइट फ्रेजेस जैसे कि एक्सक्यूज मी और पार्डन मी, ताकि आपको उस बंदे का अटेंशन मिले। सेकेंड थिंग इज अपोलोजाइज फॉर इंटरप्टिंग और बॉदरिंग। जैसे आपने बोला एक्सक्यूज मी आई एम सॉरी बट कुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस, तो मैंने सबसे पहले उस बंदे का अटेंशन लेने के लिए क्या बोला एक्सक्यूज मी या पार्डन मी, फिर मैंने उसे अपोलोजाइज किया कि वो कोई काम कर रहा था या वो किसी सोच में था, मैंने उसे डिस्टर्ब किया, आई एम सॉरी, और उसके बाद मैंने अपना क्वेश्चन किया। देन यूज प्लीज़, तो पहले आपने एक्सक्यूज़ मी बोला, फिर क्योंकि आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो आपने सॉरी बोला, फिर आपने बोला प्लीज़ कैन यू टेल मी दिस। नाउ द मोमेंट यू आस्क अ क्वेश्चन लाइक दिस ऑलवेज रिमेंबर आपको एक अच्छा रिप्लाई ही मिलेगा और सामने वाला आपके बारे में एक बहुत अच्छा थॉट क्रिएट करेगा कि जो बंदा है या बंदी है वो काफ़ी ज़्यादा मैनर्ड है, काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज। आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके बोलोगे व्हाट इज़ द टाइम, वो बोलेगा भाड़ में जाओ। मैं क्यों बताऊँ, मतलब ठीक से तो पूछो। फिर आप बोलोगे एक्सक्यूज़ मी आई एम सॉरी बट कुड यू प्लीज़ टेल मी द टाइम, तब आपको वो बहुत प्यार से टाइम बताएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ आवर फर्स्ट लेसन। अब कुछ बेसिक फ्रेजेस होते हैं पूछने के डायरेक्शंस, तो आप क्या बोलोगे हाउ डू आई गेट टू, मतलब मैं किस तरीके से इस जगह पहुंच सकती हूँ। मेरे को जैसे मान लो हॉस्पिटल जाना है तो हाउ डू आई गेट टू बंसल हॉस्पिटल, हाउ डू आई गेट टू लीलावती हॉस्पिटल। तो हाउ डू आई गेट टू का मतलब होता है मैं किस तरीके से वहाँ जा सकती हूँ। अनदर वे इज कुड यू टेल मी द बेस्ट वे टू गेट टू, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस जगह तक पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। Could you tell me the best way to get to the hospital? Could you tell me the best way to go to the studio, to get to the studio, right? Could you tell me the best way to go to the or to get to Magnet Brains? So this is how you will ask. Then, could you tell me how to get to another way? Very simple. Could you tell me how to get to the railway station? Could you tell me how to get to the bus station? Could you tell me how to go to the this particular seminar? ठीक है। Where exactly am I? What is this area called? अब एक और बात होता है कभी कभी आप भटक जाते हो, आपको यही नहीं पता होता कि वो एरिया को क्या कहते हैं। So where exactly am I? मैं exactly इस वक्त कहाँ पे हूँ। What is this area called? इस एरिया को क्या कहते हैं। लेकिन इन सब को बोलने के पहले do not forget excuse me and I'm sorry, ठीक है। What is the quickest way to get to the mall? यार ये मॉल जाने का सबसे फास्ट रास्ता क्या है। Where is Dash located? Where is DB Mall located? Can you tell me the way to the dentist? और आपने डेंटिस्ट का नाम भी बताया, मतलब ऑफ कोर्स सिर्फ डेंटिस्ट नहीं बोलोगे। So can you tell me the way to the new market? Can you tell me the way to 7 number or 5 number? अब ये हमारे सिटी के एरियाज़ हैं, you have your own areas. What is the best way to reach let's say DPS school? What is the best way to reach this college? Can you give me the directions to this house? Now let's say कि आपके हाथ में एक स्लिप है, ठीक है, जिसमें एड्रेस लिखा है, तो आप बोलोगे कैन यू प्लीज़ गिव मी द डायरेक्शंस टू दिस हाउस। ये हाउस में डायरेक्शंस बता देंगे, मतलब बता देंगे इधर पे कैसे जाना है। ओके, देन यू हैव
हाउ फार इज़ द डैश फ्रॉम द, मतलब अगर आप बोलोगे यार ये हॉस्पिटल से बस स्टेशन कितना दूर है, सो हाउ फार इज़ द बस स्टेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल। फ्रॉम मतलब होता है इससे, तो आप बोलोगे बस स्टेशन से हॉस्पिटल कितना दूर है, या हॉस्पिटल से बस स्टेशन कितना दूर है। इज देयर अ डैश अराउंड हेयर, अब आपको कुछ पूछना है यार यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप है, तो आप क्या बोलोगे, इज देयर अ पेट्रोल पंप अराउंड हेयर। अराउंड हेयर मतलब यहाँ आसपास। हाउ डू आई फाइंड, अब जैसे अगेन आपके पास कोई एड्रेस है, तो आपने क्या बोला, हाउ डू आई फाइंड दिस एड्रेस। पार्डन मी आई एम लॉस्ट, हाउ डू आई गेट टू दिस। अब आपने बोला यार सॉरी मैं थोड़ा सा मतलब भूल गया हूँ रास्ता, या अगर मुझे लेट्स से कि आपको जो है एक पर्टिकुलर एरिया में जाना है, आपको जाना है अरेरा कॉलोनी, तो आपने क्या बोला, हाउ डू आई गेट टू अरेरा कॉलोनी। देन यू हैव व्हाट इज़ द बेस्ट वे, देन यू हैव विच स्ट्रीट शुड आई टेक टू गो टू द बस स्टॉप। जैसे अगर आप मान लो यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, अब यहाँ पे भी एक स्ट्रीट जा रही है, यहाँ पे भी एक स्ट्रीट जा रही है, यहाँ पे भी एक स्ट्रीट जा रही है, तो आपने क्या बोला यार विच स्ट्रीट शुड आई टेक टू गो टू द बस स्टॉप। बस स्टॉप जाना है मुझे, तो मैं कौन सी सड़क लूँ, तो उसमें हम बोलेंगे विच स्ट्रीट शुड आई टेक। देन हाउ फार इज द कैफे फ्रॉम हियर, अगर अब मुझे सिंपल ये पूछना है भाई यहाँ से कैफे कितनी दूर है, सो हाउ फार इज द कैफे फ्रॉम हियर, तो वो आपको क्या बता देगा, सिंपल टाइम बता देगा। और फिर अगर आपको पूछना है प्लीज कुड यू डायरेक्ट मी, मतलब आप मुझे एक बार डायरेक्शन बता दोगे। डायरेक्ट मी का मतलब होता है डायरेक्शन बताना। विच वे डू आई गो टू गेट टू, मैं कौन सा रास्ता पकड़ूं। अब जैसे या तो बोलो विच स्ट्रीट, या बोलो विच वे डू आई टेक टू गो टू द रेलवे स्टेशन। एक्सक्यूज मी डू यू नो वेयर द डैश इज, एक्सक्यूज मी डू यू नो वेयर दिस कॉलेज इज, is this the right way for what, let's say for Vallabh Bhavan, so is this the right way for Vallabh Bhavan, तो it's like a huge place, ठीक है, तो आपने पूछ लिया सीधा सीधा कि ये सही रास्ता है क्या, मैं वल्लभ भवन जा रहा हूँ, तो is this the right way, तो सामने वाला बोलेगा इधर, क्या बोलेगा, yes this is the right way, or he'll say no no you have taken the wrong turn, you have to go there, ठीक है। next is सिंपल से आई एम लुकिंग फॉर दिस एड्रेस। अब और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जब आप डायरेक्शन पूछते हो, आपने पूछ लिया तो उसने बता दिया ये यहाँ से, तो आप पूछते हो क्या यार मतलब पैदल चल के जा सकते हैं क्या, इज इट वॉकेबल, मतलब क्या पैदल चल के जाया जा सकता है। वुड इट बी बेटर टू टेक अ बस और ट्रेन, मैं बस लूँ वहाँ तक जाने के लिए या ट्रेन लूँ। जैसे कि मान लो मैं हॉस्पिटल जाना है मुझे, तो मैं नई हूँ शहर में, मैंने बोला यार मुझे यहाँ तक जाना है, उसने डायरेक्शन तो बता दिया, तो मुझे पूछना है उससे मुझे बस लेनी चाहिए या ट्रेन लेनी चाहिए। तो आप यहाँ पे कैसे पूछोगे, वुड इट बी बेटर टू टेक द बस और द ट्रेन, शुड आई टेक द बस और ट्रेन हो गया। देन इज इट एक्सेसिबल बाय कार, जैसे आपने पूछा मुझे ये मंदिर जाना है, तो उसने डायरेक्शन तो बता दिया, तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया कि यार कार से जा सकते हैं, इज इट एक्सेसिबल बाय कार। एक्सेसिबल का मतलब है वहाँ तक कार से पहुँचा जाया जा सकता है क्या। कैन आई बाइक देयर, कैन आई बाइक देयर का मतलब क्या मैं बाइक लेके वहाँ तक जा सकता हूँ, सो कैन आई बाइक देयर। सो दीज आर सम वेरी बेसिक क्वेश्चंस। लेकिन अब जैसे मान लो आपको सामने वाले ने डायरेक्शन बता दिया और आपको समझ भी आ गया, लेकिन हम क्या बोलते हैं, अच्छा तो एक बार मैं क्लैरिफाई करता हूँ, आपने बोला पहले स्ट्रेट जाना है, फिर लेफ्ट लेना है, और उसके बाद फिर आपको फिर स्ट्रेट जाना है, फिर राइट लेना है ना। तो आप जब क्लैरिफाई कर रहे हो, एक बार कंफर्म कर रहे हो, तो कैसे करोगे, लेट मी मेक श्योर आई गॉट इट राइट। एक मिनट मैं एक बार समझ लेती हूँ कि मुझे सही सही समझ में आए। लेट मी मेक श्योर आई गॉट इट, उसके बाद आप बता दोगे सो यू आर आस्किंग मी टू गो स्ट्रेट, देन टेक अ राइट, देन गो स्ट्रेट एंड देन मे बी टेक अ लेफ्ट। ओके, दिस इज हाउ यू विल से। कुड यू रिपीट दैट, आप कंफर्म कर दो, तो आपने बोला यार एक बार फिर से बता सकते हो, कुड यू प्लीज रिपीट दैट। डिड यू से टर्न लेफ्ट और राइट, तो आपने बोला यार यहाँ से राइट लेना को बोला आपने या लेफ्ट, तो कैसे बोलोगे, डिड यू से टर्न राइट और लेफ्ट। आई मिस दैट, कुड यू एक्सप्लेन अगेन। अब आपको किसी ने बताया हाँ बस यहाँ से आ जाना, यहाँ से आपने बोला भाई समझ ही नहीं आया, तो क्या बोलोगे, आई मिस दैट, मतलब मुझे समझ नहीं आया, कुड यू प्लीज टेल मी अगेन। कैन यू गो ओवर दैट वन मोर टाइम, अब ये एक और तरीका है यार, कुछ समझ में नहीं आया, कैन यू गो ओवर दैट, मतलब जो तुमने मुझे सिखाया क्या एक बार और सिखा सकते हो, कैन यू गो ओवर दैट वन मोर टाइम। ओके, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू। नाउ अब हम जब किसी को डायरेक्शन बता रहे हैं तो बेसिक चीज़ बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, गो राइट गो लेफ्ट नहीं बोलते, यूजुअली वी से टेक अ राइट, टेक अ लेफ्ट, और टेक लेफ्ट फ्रॉम द सिग्नल, और टेक राइट फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। सो इस तरीके से आप बोलोगे, ठीक है, गो स्ट्रेट, ओके,
टेक द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राइट। जैसे कि अगर ये रोड है, ठीक है, तो ये एक रोड है, ये एक रोड है, यहाँ से ये सब कनेक्टिंग रोड है। मैं यहाँ पे खड़े होके क्वेश्चन कर रही हूँ, तो उसने क्या बोला, गो स्ट्रेट एंड टेक द सेकंड लेफ्ट, ओके, और टेक द फर्स्ट लेफ्ट और टेक द थर्ड राइट। दिस इज हाउ यू से इट। अब आपने बोला कि अरे आप तो यही रोड में 2 किलोमीटर तक चलते जाओ, मतलब कंटिन्यू स्ट्रेट ऑन दिस रोड फॉर 2 किलोमीटर्स। तो इस तरीके से कंटिन्यू स्ट्रेट ऑन मतलब इसी रोड पे चलते जाओ। टर्न राइट और लेफ्ट एट द लाइट कॉर्नर स्टॉप साइन। तो आपने बोला कि यहाँ पे जैसे मान लो ट्रैफिक सिग्नल आएगा, सो टर्न लेफ्ट फ्रॉम द ट्रैफिक सिग्नल और टर्न राइट एट द ट्रैफिक सिग्नल, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब हम एक सिंपल कॉन्वर्सेशन देख रहे हैं। मिस सारा ने कहा, एक्सक्यूज मी सर, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी प्लीज मदद कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, व्हाट डू यू नीड असिस्टेंस विथ, मतलब आपको किस चीज़ के साथ असिस्टेंस चाहिए। अब एक और तरीका हो सकता है जहां आप सीधा बोले, एक्सक्यूज मी सर, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, कुड यू प्लीज हेल्प मी विद द डायरेक्शन टू दिस प्लेस। I am trying to find the nearest shopping mall. मैं यहाँ पे सबसे पास का शॉपिंग मॉल ढूंढ रही हूँ। Would you happen to know the way? क्या आपको रास्ता पता होगा? Would you happen to know the way? क्या आपको रास्ता पता होगा? Yes, I do. हाँ, मुझे पता है। You will want to continue straight down the street. मतलब ये जो street है मान लो, तो इसमें continue करो straight, then take a left at the traffic light. Traffic light से left ले लेना। The shopping mall will be on your right. तो जब लेफ्ट ले लोगी तो फाइनली on your right hand side shopping mall आ जाएगा। Should I go straight, turn left at the traffic signal and then the mall will be on my right? Is that correct? उसने confirm किया। Yes, that's right. You will find the entrance to the mall. अब यहाँ पे उसने बताया कि मॉल की एंट्रेंस जस्ट पास द कॉफ़ी शॉप ऑन योर राइट। तो जैसे यहाँ पे आपके राइट में मॉल है, तो मॉल में भी एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ से बस राइट में जो है आपको एंट्रेंस मिल जाएगी मॉल की। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, आई रियली अप्रिशिएट इट। आपकी जो इतनी आपने मेरी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वाकई आपकी बहुत आभारी हूँ। आई रियली अप्रिशिएट इट, इज़ अ वेरी नाइस वे टू से थैंक यू। ओके, एंड दैट इज इट, हियर वी आर डन। अब हम यहाँ पे मिस्टर सचिन ने क्या कहा, oh you're welcome, I'm glad I could have helped, have a great time at the mall, and then she says thank you, have a great day, and that is it. Now this is how you have to practice saying how to give time, or how to, sorry not, this is how you have to practice like how you can give directions, how you can ask for directions. Listen, it is important. Why is it important? Because हम ना इंग्लिश बोलने में घबराते हैं मेजरली किसी स्ट्रेंजर के सामने, क्योंकि हमें पता नहीं है उसकी इंग्लिश कैसी है, तो हम ना हम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। सो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, यू आर जस्ट सपोज टू प्रैक्टिस दिस। सो प्लीज़ प्रॉमिस मी दैट यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, ट्राई टू हेल्प, ट्राई टू जस्ट यूज़ देम, कि अगर जैसे मान लो मुझे यहाँ से वहाँ जाना है तो मैं कैसे बताऊँगी। सो ट्राई टू use these phrases, use the correct sentence, be polite, be like full of gratitude when somebody is helping you. Okay, now I'm going to see you soon in my next session. तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, bye.